23 में निश्चित रूप से ये प्रस्ताव नीतीश जी के सामने आने वाला है कि अब ये कुर्सी जो है आप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को दे दें। तेजस्वी जी भले अपने लाभ के लिए और सत्ता में आने के लिए उन्होंने नीतीश जी का साथ तुरंत स्वीकार किया। 25 तक के लिए उन्होंने अपने सीट को कंफर्म किया, मुख्यमंत्री की सीट को, लेकिन कहने वाले तेजस्वी को कह रहे हैं कि ये तुम्हारे साथ धोखा होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नए साल का आगाज हो चुका है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार के हर जिले में वो जाएंगे, घूमेंगे, विकास कार्य कितना हुआ है। देखिए, बिहार के मुखिया जब जमीनी धरातल पर जाकर देखेंगे कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कितने हद तक लोगों को मिल रही है, लोगों तक पहुँच रही है, तो ये बड़ी बात है। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी भी है। इनसे कई सवाल पूछते हैं। कई सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, 24 में है मिशन बीजेपी के खिलाफ। तो कैसे देखते हैं अभी नीतीश कुमार की इस बिहार यात्रा को? देखिए, बिहार यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव के इतना पहले, जबकि अभी 23 भी आ गया है और 24 में चुनाव है, वो आ रहे हैं, तो ये समझने का विषय है कि आखिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ वही रही तो हम है। जानना चाहेंगे कि क्या बात है। वो तो कह रहे हैं कि हम सब काम को देखेंगे। दरअसल हुआ क्या है कि अभी दो घटनाएं हुई है, जिससे कि एक तो सरकार उन्होंने फेरबदल करके सरकार बना लिया, और दूसरी बात है कि जो बिहार में जो शराबबंदी का कानून इन्होंने बनाया और उससे जो मौतें हुई है, जैसे आप छपरा में भी देख रहे हैं, तो इन सब बिंदुओं पर उनकी बहुत ज़्यादा जो सामाजिक स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, और लोग ये उनके प्रति जो विश्वास है, इसे इस बात से भी आंका जा सकता है कि कुर्नी की विधानसभा चुनाव में किस तरह से रिजल्ट आए। और अगर कहा जाए तो इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी अनंत सिंह को छोड़ दिया जाए तो ये लोग मान रहे हैं कि वो अनंत सिंह की जीत है। तो आपको लगता है कि माहौल बीजेपी के पक्ष में बन रहा है, ऐसा कुछ बात है? ऐसा है कि ये बहुत ज़रूरी है, उनकी जो यात्रा है ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो जनता का मूड टटोलने के लिए निश्चित रूप से जा रहे हैं, एक चीज़। और उनके लिए ये यात्रा बहुत आवश्यक भी है, जिससे कि वो लोगों को कन्विंस कर सकें और अपने प्रति लोगों का रुझान वापस ले सकें, जो रुझान लोगों का कम गया है। और ये मैं नहीं, कई चुनाव के रिजल्ट बोल रहे हैं, इसी चीज़ को दूर करने के लिए चुनाव से पहले और लंबी अवधि लेकर के वो फील्ड में जा कर के आपको लगता है कि क्या ऐसी बात है कि क्योंकि नीतीश कुमार चाणक्य माने जाते हैं इस राजनीति के, तो वो लोगों के मन को टटोलने जा रहे हैं कि उनके माइंडसेट में क्या है? नहीं, मन तो टटोल चुके हैं, उन्होंने मन टटोल लिया है। चुनाव में ही न देखेंगे रिजल्ट आता है तो ये नहीं, तो आखिर वो जाकर देखेंगे ना लोगों के बीच में कि क्या दिक्कत है, क्यों हमको वोट नहीं मिल रहा है। निश्चित उन्हें टटोलने के लिए नहीं, उन्हें कन्विंस करने के लिए जा रहे हैं कि हमने जो किया है वो बिहार के हित में किया है और लोगों के हित में किया है, समाज के हित में किया है, ये कहने के लिए जा रहे हैं और कन्विंस करने के लिए जा रहे हैं, जो जाना भी चाहिए और आवश्यक भी है। अच्छा, क्या लगता है 2023 में आप लोग भी दूरदर्शी हैं, देखते हैं, समझते हैं, बिहार की जो सत्ता है उसमें कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे, बिहार की गद्दी तेजस्वी को सौंपेंगे। देखिए, आप तो समीक्षा की बात कह दिए, मेरा ये कहना है कि ये तो समीक्षा का विषय है, लेकिन जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं, जहाँ तक मैं समझता हूँ राजनीति को, कि अभी जो ये फेरबदल हुआ है और ये फेरबदल में तेजस्वी जी भले अपने लाभ के लिए और सत्ता में आने के लिए उन्होंने नीतीश जी का साथ तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर गौर करें तो कहने वाले उन्हें ये कह रहे हैं कि आपने गलती की है, इसलिए क्योंकि इससे पहले जो रिजल्ट आया था, जो चुनाव 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें जो तेजस्वी का जलवा था, उस जलवा के आधार पर ये देखा जा रहा था कि अगला चुनाव में जो बचा खुचा जो कसर रह गया है वो कसर पूरा होगा, तेजस्वी की और छवि बनेगी और तेजस्वी फुल मेजोरिटी के साथ ये चुनाव जीत करके सरकार बनाएंगे, ये मनसा लोग सोच तो रहे बात है थे। ना कि पिछड़ों की सरकार है, उनके हक की बात होगी, तो ऐसे में नहीं होता कि एक मोबिलाइज करने में, सबको एकजुट करने में सफलता मिलेगी? नहीं, देखिए, अभी आपने जो प्रश्न मेरे सामने रखा है कि क्या 23 में इस तरह की घटना हो सकती है, मैं उस पर बता रहा हूँ कि 23 में ये चुनाव के पहले अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने कह दिया कि अगला चुनाव 2025 में तेजस्वी के
नेतृत्व में लड़ा जाएगा, एकदम खुल कर कह दिया। खुल के कह दिया। तो इसे सबसे समझने की जरूरत है कि 25 तक के लिए उन्होंने अपने सीट को कंफर्म किया, मुख्यमंत्री के सीट को, लेकिन कहने वाले तेजस्वी को कह रहे हैं कि ये तुम्हारे साथ धोखा होगा आने वाले समय में। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव के साथ धोखा होगा? अब सवाल ये उठता है कि उनको धोखा होगा या नहीं, लेकिन वो भी तो सोच रहे हैं कि अगर मेरे साथ धोखा हो गया तो फिर उस समय अफसोस की घड़ी हो जाएगी। तो इसलिए 23 से पहले निश्चित रूप से मैं जब समझता हूं कि 23 में निश्चित रूप से ये प्रस्ताव नीतीश जी के सामने आने वाला है कि अब ये कुर्सी जो है आप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को दे दें और आप केंद्र की राजनीति को देखें, क्योंकि 24 में चुनाव है तो 23 में उनको देखना है केंद्र की राजनीति को। तो निश्चित रूप से ये इनके सामने प्रस्ताव आएगा और उस समय आपसी द्वंद्व होने की संभावना है और हो सकता है आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव या नहीं तो विधानसभा का चुनाव कहीं अगर नीतीश जी के जो उन्होंने जो खेला है खेल, उस खेल को अगर ये लोग समझ गए तो हो सकता है कि एक रूप भी बदल सकता है चुनाव। देखिए, एक रूप भी बदल सकता है, ये बड़ी सियासत में उलटफेर हो सकती है अगर ऐसी बात हुई तो। जैसा कि विद्यापति चंद्रवंशी कह रहे हैं, संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार इस साल तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे? क्षेत्रीय पार्टियों का भी इसमें एक बड़ा रोल होगा आने वाले चुनाव में। किसका साथ कौन देगा, देख कह पाना मुश्किल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।